हेलो। कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वॉइस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है? आज क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय को पढ़ा जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई 16वें के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो निम्नलिखित थे। पहला कारण था अयोग्य शासक, क्योंकि इस क्रांति का महत्वपूर्ण जो कारक था वो था अयोग्य शासक, क्योंकि यहाँ का जो शासक था लुई 16वां वो अयोग्य था, अदूरदर्शी था। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इस हेडिंग को। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था और इसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी, अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, वह सुधार करने के पक्ष में नहीं था। जनता को सहूलियत हो सके, जनता को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए पक्ष में नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई और उसने जो है क्रांति का बिगुल बजा दिया। राजा के कुछ ऐसे कार्य भी थे जिसके कारण जो है जनता प्रसन्न नहीं थी और उसने क्रांति शुरू कर दी। दूसरा कारण है मध्यम वर्ग। इस समय जो है मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। जो मध्यम वर्ग था, जिसने इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राजशाही का विरोध था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। जो मध्यम वर्ग था, जब जनता राजा के कार्यों से खुश नहीं थी, जो जनता के विरुद्ध में कार्य चलाए जा रहे थे, उससे ये जो मध्यम वर्ग था, इसने इन लोगों का सहयोग किया और क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है आम जनता की दयनीय स्थिति। उस समय लुई 16वें के शासनकाल में, या जब से लुई वंश का शासन चला है, उसमें जितने भी शासक आए हैं उन सभी में, और ज़्यादातर लुई 16वें के शासनकाल में जनता की स्थिति और दयनीय हो गई और कमज़ोर हो गई और दुखी हो गई। जनता बहुत परेशान रहने लगी। क्या कारण था? इस समय शासक उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? रोजी रोटी को तरस रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो शासक वर्ग था, उच्च वर्ग था और कुलीन वर्ग था, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण इनको काफ़ी छूट प्राप्त थी। ये करों से मुक्त थे, जबकि आम जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनसे उन करों को बड़ी ही निर्दयतापूर्वक वसूला जाता था, जिससे इनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई और इन्होंने उनके विरुद्ध जो है आंदोलन करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे, उनमें मजदूरों को कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। यानी मजदूर का जो कारखानों में काम कर रहे थे, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। उनसे अधिक कार्य के घंटे काम करवाया जाता था। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। स्वच्छ वातावरण नहीं था। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे और ना ही उन्हें उचित वेतन मिलता था। ना ही समय पर वेतन मिलता था, ना ही उचित वेतन। कम वेतन पर यह कार्य करते थे। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था और मौका पाते ही यह वर्ग जो है क्रांति का पक्ष लेने लगा और वो क्रांति में उसने सहयोग किया। अगला है दार्शनिकों का प्रभाव। अब इस क्रांति के कारणों में एक दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है दार्शनिकों का प्रभाव। इसमें कई दार्शनिक थे जिनके ग्रंथों को पढ़कर लोगों के विचार बदले और इन्होंने एक वैचारिक क्रांति शुरू की। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदय हुआ था, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। अब कौन कौन से थे दार्शनिक जिन्होंने अपने विचारों और ग्रंथों के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से वैचारिक क्रांति शुरू की? इसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदि इम्पोर्टेंट थे, जिनके ग्रंथों को पढ़कर, जिनके विचारों को पढ़कर इन लोगों के विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं और क्रांति के पक्षधर हो गए। अगला है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। कि यहाँ की जो आम जनता थी उसको कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राजा जो कहता था वही करते थे। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय और स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेद्रता कासे, बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र, ये होता है, जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई।
तो यहाँ पर क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारक थे हो गए हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का आंसर है। ये परीक्षा में इस वर्ष इसकी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। सभी बच्चे इस प्रश्न को तैयार रखें। अगला क्वेश्चन है, वियना संधि क्या है? वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रथा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। जो नेपोलियन को हराया था 1815 में, वो किस युद्ध में हराया था बच्चों? वाटरलू के युद्ध में हराया था। इसी युद्ध में जो है नेपोलियन की पराजय हो गई थी। और किन किन देशों ने मिलकर उसको हराया था? ब्रिटेन, रूस, प्रथा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है नेपोलियन को हराया था। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक संधि हुई थी, सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। किसने की थी बच्चों? फिर शामिल किया गया। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। दूसरा पॉइंट है, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके, इस पर इतने कठोर प्रतिबंध लगाए गए इस वियना संधि में। अगला पॉइंट है, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पीटमांड में जिनेवा जोड़ दिया गया। अगला पॉइंट है, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ये वियना संधि के समझौते में जो बातें की गई हैं उनको दिया गया यहाँ पर। अगला है, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। अगला पॉइंट है, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को मैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। एक दूसरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष ये परीक्षा में 2023 की परीक्षा में ये आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया था। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। हालांकि उसने लोकतंत्र को समाप्त किया था, अपनी तानाशाही दिखाई थी, लेकिन उसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे जो जनता की भलाई के लिए थे, ताकि पूरी व्यवस्था अधिकतर संगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये तो प्रश्न इस तरह से आ सकता है, अथवा इस तरह से आ सकता है कि नेपोलियन द्वारा बनाई गई नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए। आइए जानते हैं। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। जो फ्रांस की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, सही तरह से संचालित हो सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता भी जाना जाता है, इसकी कब बनी थी? ये 1804 में बनी थी। कब बनी थी बच्चों? 1804 में बनी थी। नेपोलियन संहिता ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता का निर्माण किस वर्ष किया गया था?
तो उसका उत्तर होगा 1804 में। अब इसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया था, क्या क्या परिवर्तन किए गए थे नेपोलियन ने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। पहला था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जो इससे पहले फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त थे उच्च वर्ग को, कुलीन वर्ग को, शासक को, वो सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा पॉइंट है, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यानी कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, और संपत्ति का अधिकार जो है उसने सुरक्षित किया। तीसरा पॉइंट है, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया है। इन 4 देशों में जो है इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। जो अभी तक चली आ रही थी सामंती व्यवस्था, वो समाप्त कर दिया इसने। अगला पॉइंट है, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। अभी तक जो किसानों से भूमि पर जो कर देना पड़ता था और जागीरदारों को जो शुल्क देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, उससे किसानों को मुक्ति मिल गई। ये नेपोलियन की वजह से ऐसा कानून बनाया जिससे ये किसानों के हित में था। अगला है, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। और अगला है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ये नेपोलियन के कुछ महत्वपूर्ण सुधार थे जो नेपोलियन कोड में दिए गए थे, नेपोलियन संहिता में दिए गए थे, नागरिक संहिता में दिए गए थे। इस तरह से ये आज का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगले दिन हिस्ट्री के ही अंतर्गत पाठ 2 पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में शेयर करें। अब थोड़ी देर में क्लास 12th की हिंदी विषय की क्लास शुरू होगी। जो क्लास अभी शुरू होगी वो हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 50 प्रश्नों का संग्रह है। तो सभी बच्चे अपने इस वीडियो को फ्रेंड में शेयर करें ताकि वे जल्दी से जल्दी जुड़ें और अगला सेशन शुरू करें। हिंदी साहित्य के विकास के अंतर्गत जो बहुगुली प्रश्न बनते हैं उनको इसमें शुरू किया जाएगा। अभी वेट करें थोड़ी देर।